तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल स्मार्ट एजुकेटर की एक नई वीडियो में, जिसमें हम बेसिकली बात करने वाले हैं द डी फार्मेसी कोर्स के बारे में। तो डी फार्मेसी यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये 2 इयर्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स है जो आपको डिप्लोमा प्रोवाइड करता है आफ्टर 2 इयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हर स्टूडेंट चाहता है कि 12th पास करने के बाद कोई ऐसा कोर्स करे जिसे पूरा करने के बाद जॉब मिल जाए या अपना कुछ काम कर सके और पैसा कमा सके। तो जनरली बहुत से स्टूडेंट अपना लक्ष्य पहले से ही डिसाइड करके रख देते कि उन्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या कुछ और बनना है, उन्हें आगे चलकर क्या बनना है। तो जनरली जो स्टूडेंट मेडिकल के फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं और जॉब करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो बेसिकली डी फार्मेसी कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप जॉब भी कर सकते हैं और अपना खुद का मेडिकल और क्लिनिकल शॉप खोलकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो जनरली वर्तमान समय में मेडिकल की फील्ड बहुत तेज़ी से ग्रो होती जा रही है, इसीलिए मेडिकल फील्ड में नए नए जॉब के अवसर भी बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए मेडिकल फील्ड में आसानी से अपना करियर बनाया जा सकता है। तो जनरली जो स्टूडेंट फार्मेसी और मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, तो बेसिकली ये डी फार्मेसी कोर्स बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है एक अच्छा मेडिकल और मेडिकल के सेक्टर में अपना करियर बनाने का, एक अच्छा आगे चलकर पैसा कमाने का एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है फॉर द स्टूडेंट जो इस फार्मेसी को करते हैं यानी फार्मेसी कोर्स को करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं उस कोर्स के बारे में, यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी इस कोर्स के बारे में। ये जनरली 2 इयर्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स है जो आपको डिप्लोमा प्रोवाइड करता है आफ्टर 2 इयर्स। जनरली इसको 4 सेमेस्टर में कैटेगराइज किया गया है, यानी हर साल 2 सेमेस्टर। तो डी फार्मेसी कोर्स एक डिप्लोमा कोर्स है जिसमें स्टूडेंट को मेडिसिन यानी दवाइयों के संबंधित पूरी जानकारी दी जाती है। बेसिकली इस कोर्स में स्टूडेंट को ये बताया जाता है कि दवाइयाँ किस प्रकार बनती है, कैसे बनाया जाता है, दवा की मार्केटिंग कैसे करते हैं, दवा को स्टोर कैसे किया जाता है। इसके अलावा फार्मेसी से रिलेटेड सभी नॉलेज दिया जाता है। डी फार्मेसी कोर्स में एक प्रकार से मेडिसिन यानी दवाइयों का पूरी तरीके से नॉलेज दिया जाता है। दवाइयाँ बनाने से लेकर दवाइयाँ बेचना यानी सेल करने तक की पूरी जानकारी दी जाती है। तो बेसिकली अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उसके कुछ एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी आप इस कोर्स में एडमिशन के लिए जब जाएंगे तब आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। जनरली उस स्टूडेंट को 12th पास होना बहुत ज़रूरी है, यानी वो स्टूडेंट 12th पास होना ज़रूरी है विद अ साइंस स्ट्रीम, और उसमें उसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो ये सब्जेक्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपको 50 और 50 के अबव परसेंट होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो बेसिकली कुछ कुछ कॉलेज और कुछ कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जो ऑन द बेसिस ऑफ 12th पे एडमिशन देती है, और कुछ कुछ यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट और कॉलेज पकड़ लो कि कुछ ऐसे होते हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस्ड पर एडमिशन लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कुछ कुछ इंस्टीट्यूट के खुद के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं जिसे पास आउट करके आप वैसे उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, और कुछ कॉलेजेस एंट्रेंस लेवल पे एग्ज़ाम लेते हैं, यानी जैसे एक तो नेशनल लेवल की एग्ज़ाम होती है और एक तो स्टेट लेवल की एग्ज़ाम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे MHT CET, UPSEE, GUJCET, SPPST, PM, ये ऐसी कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसे पास आउट करके आप एज अ किसी स्टेट में एडमिशन ले सकते हैं, किसी स्टेट के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, अच्छे कॉलेजेस में, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो बेसिकली फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप महाराष्ट्र स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे महाराष्ट्र स्टेट में एडमिशन करनी है किसी अच्छे से कॉलेज में, तो आपको जनरली MSCET की एग्ज़ाम क्रैक करनी होगी जिसमें आपको अच्छे मार्क्स लाने ज़रूरी है, तो ही आपको वो कॉलेज और वो इंस्टीट्यूट और वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। और कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी होती है जो खुद के एंट्रेंस एग्ज़ाम रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल BITSET, MET और ऐसे बहुत सारे ऐसे कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिससे पास आउट करके आप अच्छे से कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ये जो अभी दो मैंने बताया कि 2 एंट्रेंस एग्ज़ाम है, BITSET और
MET ऐसे कुछ बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसे कॉलेज अपनी तरफ से एडमिशन के लिए रखता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ कोर्सेज़ के बारे में। आफ्टर डी फार्मेसी आप इसे कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे कोर्स की लिस्ट है जिसे आप डी फार्मेसी करने के बाद कर सकते थे। तो जनरली जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक मेडिकल सेक्टर की फील्ड है, ये एक फार्मेसी सेक्टर की फील्ड है, जिसमें आपको जनरली फार्मेसी से रिलेटेड सभी नॉलेज दिया जाता है। एज आफ्टर अगर डी फार्मेसी के अलावा आप कुछ करना चाहते हैं फार्मेसी फील्ड में या मेडिकल फील्ड में, तो आप जनरली मास्टर इन फार्मेसी कर सकते हैं, यानी एम फार्मा, फार्मा डी यानी डॉक्टर इन फार्मेसी कर सकते हैं। MBA इन फार्मेसी ये भी एक अच्छा कोर्स है जिसे आप डी फार्मा के बाद कर सकते हैं। ये भी ऐसे जो लिस्ट दी हो, यानी जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये एक अच्छी खासी कोर्सेज़ की लिस्ट है जिसे आप करके एक अच्छा सा नौकरी, एक अच्छी सी लाइफस्टाइल, यानी एक अच्छा सा करियर इस फील्ड में आप बना सकते हो। तो जनरली आपको इंटरेस्ट है कि मैं एक अच्छा खासा करियर बनाना चाहता हूँ डी फार्मेसी के बाद, यानी इन मास्टर लेवल यानी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे एक अच्छा खासा करियर बनाना चाहते हैं, तो बेसिकली आप ये सब कोर्स कर सकते हैं। काफ़ी स्कोप है इस फील्ड के बाद जिसे आप फार्मेसी के फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। तो बेसिकली चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ जॉब सेक्टर के बारे में जिसे आप डी फार्मा कंप्लीट होने के बाद कर सकते हैं। एक तो प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में। तो जनरली एक प्राइवेट सेक्टर में जैसे ड्रग स्टोर हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर में भी आता है वो। तो बेसिकली आप इस कोर्स को करने के बाद एक फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में वेरियस पोस्ट पर काम कर सकते हैं, जैसे कंट्रोलर, मैन्युफैक्चरर, क्वालिटी कंट्रोलर, किसी ड्रग्स की क्वालिटी चेक करना, किसी ड्रग्स यानी एडवाइज़र भी हो सकता है, किसी ड्रग्स को बनाने के लिए ये हेल्प हो सकती है। तो आप बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जिससे आप एज अ जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो और जॉब भी इसमें कर सकते हो। एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की इसमें काम कर सकते हो, यानी होलसेल बिजनेस, सर्जिकल आइटम शॉप किसी, यानी बेसिकली आप ये कोर्स करने के बाद अपना खुद का मेडिकल और आपका खुद का क्लिनिकल शॉप भी खोल सकते हो। इसमें आपको लाइसेंस प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर मेडिकल के लिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जनरली आगे बढ़ते हैं और कुछ मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो फ़िलहाल की कंडीशन है, यानी फ़िलहाल का जो फार्मेसी का मार्केट है, ये काफ़ी डेवलप हो चुका है। बहुत सारी कंपनीज़, बहुत सारे ऐसे जो डेवलप नेशन है, ऐसे डेवलप नेशन में बहुत सारी कंपनीज़ है जो एक नई नई दवा का इन्वेशन करती है, नए नए बीमारियों के लिए नई नई दवा यूज़ होती है। वो सब कंपनीज़ में जनरली फार्मा सेक्टर के जो फार्मासिस्ट है वो बेसिकली आते कहाँ से? ये सारे जो वर्कर्स, यानी कुछ फार्मासिस्ट है जो कंपनी में ये वर्क करते हैं और एज अ जॉब करते हैं, ये सब जनरली इन्हीं सब फील्ड से वो एज अ प्लेसमेंट के तौर पे उठाते हैं या एज अ अपन जॉब भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरली इसका जो फील्ड है, इसका जो जॉब अपॉर्चुनिटी की फील्ड है, ये बहुत है। एज आप जनरली मेडिकल खुद का ओपन कर सकते हैं या क्लिनिकल शॉप ओपन कर सकते हैं, उनकी भी डिमांड एज अ मार्केट में बहुत है। तो बेसिकली ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने डी फार्मा किया तो बेसिकली मुझे कुछ जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है, जॉब तो बहुत है। सो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में।